अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब तलहा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला जुज़। अब पहले जुज़ में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दर्ज झैल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़ह करें। हमने फ़ीसद को कसर में तब्दील करना है। अब ये हमारे पास जितने भी सवाल हैं ये फ़ीसद में लिखे गए हैं। ये देखिए फ़ीसद का साइन लगा हुआ है, फ़ीसद में लिखे हुए हैं 95%, 65%, 75%, ये सब हमारे पास फ़ीसद में है और हमने इसको कसर में तब्दील करना है। जी हाँ, हमने इसको कसर में तब्दील करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कसर कहते किसे हैं। कसर कहते हैं उस वैल्यू को जो बटा में लिखी जा सके, जो बटा में लिखी हुई हो। जैसे कि नीचे वाले सवाल पर ये देखें, ये बटा में सब लिखी हुई है 3/4 लाइन डाल के 3/4, 3/5, 4/25, ये सारी वैल्यू बटा में लिखी हुई है। अब हमने इस फ़ीसद वाली वैल्यू को, रकम को इस तरह से कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है आइए मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास सवाल लिखा हुआ है 95%। हमने इसका परसेंट ख़त्म करके इसको बटा में लिखना है। अब मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जो ये परसेंट है किसके बराबर होता है, ये 100 के बराबर होता है। 100 के बराबर होता है। अब ये वैल्यू जब भी हम लिखेंगे एज इट इज़ ऐसी ही वैल्यू यहाँ आएगी। जो ये परसेंट है वो बटा की लाइन डाल के 100 बन जाएगा। अब हमने इसको जब तक सॉल्व करना है जब तक ये कटिंग होकर ख़त्म ना हो जाए। हमने कोई ऐसा पहाड़ा देखना जिस पर ये दोनों कट हो रहे हों। अब किस पहाड़े पर देखना कट 2, 3। अब ये दोनों टेबल 5 पर जा रहे हैं, एक ही टेबल पर ये जाने चाहिए। अब हमने इधर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने रफ अमल किया है। मैंने 95 ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ लिखी। अब 5 के टेबल में इसको मैंने कट करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10। इधर 9 है, इधर 9 है, लेकिन ये 10 बढ़ जाएगा। मैंने क्या करना है, 5 एकम 5 और इसके बाद नीचे 1 आ गया। जो इसमें से 4 कैरी जाएगा वो यहाँ पर कैरी जाएगा। अब ये बन गया 45। पहले ये 5 था, इसमें से कैरी दिया तो ये 45 हो गया। तो अब मैंने टेबल पढ़ना है कहाँ तक कि मेरे पास 45 आ जाए। 5 ना है 45, ये 19 आ गया। मैंने यहाँ लिख दिया 19। अब नीचे वाली वैल्यू मैंने यहाँ से रफ अमल करी एलसीएम में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10। ये 0 वैसे का वैसे नीचे आ गया। नीचे वैल्यू क्या आ गई, 19/20। मेरे पास अब बचता है 19/20। अब देखिए मज़ीद ये टेबल पर नहीं कट रहा, ये अपने ही टेबल पर है। अब ये मज़ीद नहीं कट रहा तो लिहाजा इसका जवाब यही है। अब मैं दूसरा सवाल करती हूँ। दूसरा सवाल 65%। फिर वही परसेंट 100 के बराबर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था 100 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू सेम वैसी की वैसी आएगी। बटा की लाइन डालकर हमने इधर 100 लिख देना है। अब इधर मैंने रफ़ करना है इसको। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिन बच्चों को टेबल नहीं आते अच्छी तरह वो इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि बच्चों को बआसानी ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो 65 भी 5 के टेबल पर, ये दोनों मतलब कि दोनों ही एक टेबल पर 5 पर ही कट रहे हैं। तो 5 एकम 5, इसमें से 6 है, 5 एकम 5, एक कैरी गया इधर, तो ये 15 हो जाएंगे। ये 15 हो जाएंगे, तो 5 दिया 15। इसके बाद 100 का जब मैं निकालूंगी तो वही सेम वैसे ही 5 दूनी 10, ये 0 वैसे का वैसे नहीं तो उतर जाएगा। अब 65 की जगह जो नीचे वैल्यू उतरी थी वो है 13, 13 आ गई और 100 की 20। लिहाजा अब ये और मज़ीद अगर मैं हल करना चाहूँ तो ये नहीं हो सकता। ये किसी भी टेबल, एक टेबल पर, किसी भी एक टेबल पर दोनों नहीं कट रहे, तो लिहाजा इसका जवाब यही होगा। नेक्स्ट 75%। अब 75% जो है यहाँ सोल्व कर देती हूँ। 75 ये परसेंट 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। मज़ीद इसको मैं हल करती हूँ 75। अब मैं इसको, अब ये तीसरा सवाल 75%। तो तीसरे सवाल में है 75%, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब 75 और परसेंट 100 में कन्वर्ट हो गया। मैंने क्या करना है, 75 को एलसीएम के टेबल पे लेके जाना है। अब इधर है 7, ये है 5, 75, 75। अब ये दोनों भी 5 के टेबल पर ही जा रहे हैं। 5 एकम 5, इसमें से जो दो कैरी जाएगा तो ये 25 बन जाएगी वैल्यू, ये 25 बन जाएगी वैल्यू। तो 5 बचा 25, 25। मेरे पास क्या नीचे आया 15, मैंने यहाँ 15 लिख दिया। और ये वाली नीचे वाली वैल्यू
वही 5 दूनी 10 और ये 0 वैसे का वैसे 20 हो गया, ये 20 आ गया। अब ये मज़ीद आगे कट रहा है, ये 15 20। अब मैंने देखना किस टेबल पे जा रहा है। ये मज़ीद आगे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, ये 5 पे कट रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहीं से इसको आगे लेके जाना है कंटिन्यू। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 चौका 20। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया 5 तिया 15 और 5 चौका 20, 3 और ये 4। अब देखो मज़ीद आगे कट रहा है, नहीं ये मज़ीद आगे नहीं कट रहा। इसमें पहले वाले सवालों में 2 स्टेप आ रहे थे, इसमें 3 स्टेप, 1 2 3। जब तक कि ये कटिंग होकर ख़त्म ना हो जाए तब तक हम इसको काटते रहेंगे आसान शक्ल में। आसान शक्ल में लाना है हमें। 3/4 हमारे पास जवाब आ गया। ये हमारे पास जवाब आ गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। हमने क्या किया 75। अगर आपको डायरेक्टली टेबल आते हैं, अच्छी तरह आपको याद हैं, तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया है, आप इसको डायरेक्टली कटिंग कर करके भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब चौथा सवाल है हमारा 25%। तो हमने वही इस तरह 25 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा और ये परसेंट की जगह 100 लग जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक ही टेबल पे, किस टेबल पे ये 25 और 100 जा रहा है, ये भी 5। आपके पहले 4 सवाल 5 पर ही जा रहे हैं। तो 5 5 25 आ गया। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ये वाला 5 5 25 आ गया। और जब 100 को किया तो वही 20 नीचे आ गया। अब ये मज़ीद देखना है किस टेबल पे कट रहा है। ये 5 के टेबल पर अभी और कट रहा है, तो हम यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। 5 1 5, 5 कम 5 और 5 का 20। तो ये इक्वल का साइन लाजमी डालते जाइएगा जब भी सॉल्व करें सवाल, क्योंकि इसके भी नंबर एग्ज़ाम में मिलते हैं। 1 और 4 हमारे पास आ गया हमारा जवाब। देखिए अच्छी तरह देख लें, जिस तरह से समझाया है आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी। बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ। वो ये उन बच्चों के लिए जिन्हें टेबल ठीक से याद नहीं रहते, वीक से वीक स्टूडेंट भी अगर इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और ये उन बच्चों के लिए है जो जिन्हें टेबल अच्छी तरह याद है। टेबल आपने अच्छी तरह याद करने की कोशिश करना, टेबल आपने अच्छी तरह याद करने हैं। तो ये हमारा 5वां सवाल। 5वां सवाल है हमारा 56%, यानी कि 56%। एज इट इज़ वैसी ही वैल्यू आ गई और ये परसेंट 100 की जगह। ठीक है, अब 56 का मैंने एलसीएम लिया तो 2 दूनी 4, एक कैरी गया तो 16 हो गया, तो 2 8 16। और इधर से किया तो 2 5 10 और 0 वैसे का वैसे आ गया। तो ये 28 और ये 50 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मज़ीद ये एक ही टेबल पर कटिंग हो रहा है, तो यहीं से कंटिन्यू करूँगी। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये आ गया मेरा 14। और 2 दूनी 4, एक कैरी गया तो 10 हो गया, 2 पंजे 10, 25, ये आ गया 25। अब ये मज़ीद एक ही टेबल पर, किसी भी टेबल पर एक ये नहीं कट रहा, तो लिहाजा इसका जवाब यही है। अब सवाल नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट है। पहले हमारे पास वैल्यू एक होती थी और साथ ही परसेंट का साइन होता था, लेकिन अब हमारे पास 33 लहदा से 1/2 और ये परसेंट का साइन आ रहा है। हमने इसको ये गौर से समझिएगा, ये सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है बल्कि बहुत इजी है। ये 33 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, 1/2। अब हमने क्या करना है, हमने 1/2 वैसे का वैसे ही लिखना है, प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, 1/2 और प्लस का साइन लाजमी ये वैसे ही आएगा। और जो 2 है ना, 2 हमने क्या करना है, इसको इसके टेबल यहाँ तक पढ़ के यहाँ लिखना है। 1/2 वैसे का वैसे ही यहाँ आ गया, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 द 6, 2 3 द 6, तो हमारे पास क्या आ गया 66, यानी कि 66।
ये 1 और 2, 1/2 सेम वैसे की वैसी वैल्यू आएगी, ये परसेंट भी वैसे का वैसे ही लगेगा, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है 33 के बाद, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 के साथ, तो यहाँ 66 आ जाएगा। तो 66 प्लस 1/2%। अभी आपस में क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। जब ये प्लस हो रहा है, ये 66 में जब 1 प्लस करेंगे तो 67 हो जाएगा, और ये 2 वैसे का वैसे, ये परसेंट का साइन। अब ये वैल्यू थोड़ी सी सिमट गई है, अब ये वैल्यू बटा में आ गई है। अब इसका बटा में आ गई तो क्या करना है, ये 67/2 वैसे का वैसे ही रहेगा। जो आगे वाली वैल्यू है, ये परसेंट का 100 कैसे आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, और ये परसेंट का 100 यहाँ आ जाएगा। 67/2 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 2 भी हमारे पास नीचे है, तो हमने इसको भी साथ ही सॉल्व करना है। अब किस तरह करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 200, 200। 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया, या 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 200। 67/200 यानी कि 67/200। अब मज़ीद ये टेबल, ये कटिंग नहीं हो रहा, 2 पे 3 पे 4 पे, किसी एक टेबल पे ये कटिंग ही नहीं हो रहा, तो इसका जवाब यही आएगा। ये यहीं पर ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सवाल नंबर 9, 37 1/2%, 37 1/2%। अब हमने क्या करना है, ये 1/2 वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है इसके साथ, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। 1/2 और प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, ये परसेंट भी वैसे का वैसे ही। अब 2 को 37 से मल्टीप्लाई करना है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जब मैंने 2 को 37 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 74, यानी कि 74 प्लस 1 और बटा 2 और परसेंट। ये साइन जब साथ साथ चलता रहेगा जब तक ये वैल्यू थोड़ी कम ना हो जाए। अब क्या करना है, हमने ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देना है। 74 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 75, 75/2, 75/2%। अब हमने क्या करना है, 75 वैसे का वैसे, 2 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई का साइन डाल के ये परसेंट का 100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब 75, 2 को मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 200, 75/100। ठीक है, अच्छे से देख लें। हमने क्या किया, 1/2 वैसे का वैसे ही रखा, प्लस का साइन लगाया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको आपस में प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई, 2 वैसे का वैसे। अब 75/2 और मल्टीप्लाई, ये परसेंट का 100 यहाँ आ गया। 75 वैसे का वैसे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया नीचे वाली वैल्यू के साथ, तो 200 आ गया। अब 200, ये मज़ीद आगे हल हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोनों एक टेबल पे कट हो रहे हैं। ये 15 पे, 5 पे, 25 पर भी कट हो रहे हैं। अगर डायरेक्टली जिन्होंने करना है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान इसी तरीके से समझाऊंगी कि मैंने एलसीएम में, रकमल में 75 को जब काटा तो 5 एकम 5, 2 कैरी गया 25, 5 5 25, मेरे पास आ गया 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया। मैंने यहाँ 15 लिख दिया, और 5 चौका 20, ये देख लें 200 का मैंने उल्टा गया, 5 चौका 20 और 0 वैसे के वैसे 40 आ गया, तो 15/40 आ गया। ये मज़ीद आगे कट रहा है, मैंने यहीं से कंटिन्यू इसको रखा है। 15 और 40, 15 और 40 को दोबारा मैंने किस टेबल पे काटा, 5 के टेबल पे। 5 दिया 15, 5 8 40, ये देखें 3/8 आ गया। अब ये मज़ीद नहीं कट रहा, लिहाजा इसका जवाब यही है।